राम 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 राम। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यमोक्षमूलं गुरुकृपा। राम इष्ट आधार बल रामास विश्वास राम भरोसे रमरया निर्भय रामदास। अनंत हाथ मुख बाप के ज्या को बारन पार रामदास समरथ धनी सब जन को दाता। तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंडियारु प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। सतगुरु का मुख देख तो पाप शरीरों जाए साधु संग ते रामदास अटल पदवी ले जा। नमो राम गुरुदेव जी चंद्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। श्री राम गुरुदेव जी महाराज। श्री रामचरित्र मानस प्रथम सोपान बालकांड। संतोरी महिमा चले उनमें भी जिन्हें परमात्मा प्रीति को निवे उन्हें राम जी री चर्चा राम जी री कथा राम जी री महिमा फीकी लागे। लागे कि नहीं लागे? लागे लागे भाव नहीं लागे तो लागे। हाँ। प्रभु पद प्रीति न समझनी की तिन्हीं कथा सुन लागे ही फीकी। प्रभु पद प्रीत न समझनी की तिन्हीं कथा सुन लागे ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की तिन्ह कहे मधुर कथा रघुवर की। हरिहर पद रति मति न कुतर की तिन्ह कहे मधुर कथा रघुवर की। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राम जिन लोगों ने प्रभुरा चरणों में प्रेम को और न अच्छी प्रकार समझी है उन्होंने कथा सुनने में फीकी लागे। जिन लोगों ने प्यारी नहीं लागे मीठी को नहीं लागे। जिनरी हरि यानी भगवान विष्णु और हरि यानी शंकर भगवान रे चरणों में रुचि है प्रीति है। जिनरी बुद्धि कुतर्क नहीं करे हैं जो हरि रस में हरि और हर में भेद को नहीं समझे ऊँच नीच री कल्पना को नहीं करे उन्हें रघुनाथ जी की कथा बड़ी मीठी लागे। ये तो कहते हैं शिव जी कोई अलग है न भगवान विष्णु अलग है तो उन्हें मीठी नहीं लागे प्यारी नहीं लागे।
सज्जनगण इन कथा को अपने जीवन में राम जी री भक्ति भूषित जान ने सुंदर वाणी सराहना करतुड़ा सुनी। वे मैं तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हो। कि मार में तो कोई अड़ी कला है कोई विद्या नहीं, मैं नहीं कवि हूँ, पर जो राम जी रा भगत री सराहना करतुड़ा हुणी उन्होंने प्यारी लाग। नाना प्रकार रा अक्षर अर्थ अलंकार अनेक प्रकार की संत रचना भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कई जगह दोष वे जाए गुण दोष वे तो उनमें तो त्रुटि वे, पर जो भगवान रसिक है तो उन्हें सुधार करने भी आप आनंद लेते हैं, नहीं तो कठिन त्रुटि काट सके। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मारे मायने नहीं है। मैं कोरे कागज रे समान यानी सत्य बात के कि मारे तो कोई एडो ज्ञान है नहीं कि मैं रचना कर सकूं, मैं कविता लिख सकूं। आप बिल्कुल हाची बात के कपट छोड़ने के एरियो में मारी रचना सब गुणों रहित हैं। इनमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उन्हें विचार ने अच्छी बुद्धि वाला पुरुष जिनको निर्मल ज्ञान है वे सुनी ने। सौ की बुद्धि वाला होनी दूसरा तो कौन होने। इनमें रघुनाथ जी रो उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र हैं। वेद पुराणों रो सार हैं, कल्याण रो भवन हैं, अमंगलों रो हरण वालों हैं, जिन्हें पार्वती सहित भगवान शिवजी सदा जपिया करे वो नौ इनमें ज्यादा आई। विनु हैंगोरो कल्याण वे शिवजी भी विनी जपे। जो अच्छी कविता द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता हैं वह भी राम नाम र बिना शोभा कोनी देवे। जीव चंद्रमा रे समान मुख वाली सुंदरी स्त्री सब प्रकार सुसज्जित होने पर भी बिना विस्त्रों शोभा नहीं दे। कि चंद्रमा जड़ी खूबसूरत माता बहन वे पर कपड़ा फेरू ने कोनी तो कोई शोभा नहीं दे। यो राम जी रे नाम विनु कोई कविता शोभा कोनी दे। इनरे विपरीत कवि की रचना हुई। सब गुणों रहित कविता को भी राम नाम एवं यश अंकित जानने बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक केवे और सुने, क्योंकि संत जन बहुरारी भांति गुण ही को ग्रहण करने वाला वे। संत तो कहे वे कि माए बोली रस गुण है कि नहीं है, पर संत तो गुण ही ग्रहण करे, बहुरारी भांति ध्यान रखे। बहुरो हर फूल में माते बेवे लेकिन फूल ने लेने को नहीं जाए, केवल और केवल उनमानी सुगंध गंध उन रस ग्रहण करे। यो बहुरारी भांति संत जन है वो तो इन रामचरितमानस में गुण ग्रहण करी और अपना जीवन रो कल्याण करी। भले संग से भला किसी ने बड़पन नहीं पाया, जिन्हें भलो रो संग वे तो ने भलो जरूर बड़पन पा सके। यद्यपि मारी इन रचना में कविता रो एक भी रस नहीं है, तथापि इनमें राम जी रो प्रताप प्रकट है। मारे मन में वो बड़ो भरोसो है कि भला रसंग तो भला आदमी रो संग करे तो ही भलो भई जाए, उनमें मोटा अपनो आई जाए, नहीं तो उन्हें गिनती नहीं आती। पर भलो रे संग में बैठे जन धीरे धीरे मिन को गिनती में आई जा तो यहाँ राम जी री गिनती में आई जाए। इन रामचरितमानस ने होनी तो सार हम जी। तुलसीदास जी कहवे कि रघुनाथ जी री कथा कल्याण करुण वाली और कलयुग में पापों ने हरुण वाली मारी इन बधी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। क्या भी टेढ़ी है जो गंगा जी आड़ी डोडी पे ऐसी दिन नहीं हाल है के यो हटा है लंबी कितनी है। तो
प्रभु श्री रघुनाथ जी रे सुंदर यश संग आ कविता सुंदर तथा सजनों रे मन ने भाई किने भाई सजन वे उन्होंने भाई दुर्जनों ने नहीं भावे भा जाएगी शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी ने अंग्रेज संग से सुहावनी लगती है। शमशान की राख ने कौन हाथ लगावे उन्हें अपवित्र माने डरे उन्हों पर महादेव जी रे शरीर में लिपटाव जने वही शौकी लागे। यो मारी कविता ही शौकी लागे और सिमरन करते ही पवित्र करने वाली हैं। श्री राम जी रा यशु मारी कविता सभी ने बहुत प्यारी लागी। जैसे हिमालय पर्वत के संग काष्ठ यानी चंदन बनकर वंदनीय होता है। मलयागिरी है नी उठे जो चंदन काष्ठ है जो कि चंदन बन पवित्र वे यो मारी आ कविता भी राम जी रो नाम रो सारा वाई पवित्र है। फिर क्यों कोई काष्ठ की तुष्टता का विचार करता है तो अपना आपने सोटो क्यों माने। चंदन तो सुगंधी वे पवित्र वे मलयागिरी चंदन वे या वेड़ो पहाड़ तो मलयागिरी चंदन आटे को पास वाला दुजुड़ा में सुगंध आवे वे उन्होंने न्याल वे जा यूँ आपको ही न्याल हो सके। श्यामा गो काली होने पर भी उनका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी है। काली गाय दूध तो उज्जवल न गुणकारी वही जा आयुर्वेद में कहवे कि श्यामा गाय कपिला गाय बिनो दूध पियो वाइट सफेद रो नहीं कहवे श्यामा कपिला गाय। यही समझ आइज बात समझने सब लोग उन्हें पीवे। इन्हीं तरह गवारू भाषा होने पर भी यानी मैं गवारू भाषा में लिखिए पर भी सीताराम जी रो यश बुद्धिमान लोग बड़े चाव गाते और सुने हैं। इन रामायण में सीताराम जी रे गुण हैं बड़ा प्रेम गावे और सुने। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि हैं वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैड़ी शोभा नहीं पावे। मणि है माणिक है मोती इन जितनी सुंदर शोभा है वो किने सांप पर्वत और हाथी रे मस्तक माते भी एड़ी शोभा को नहीं पावे जितनी कट पावे। राजा रा मुकुट में नवयुवती स्त्री रे शरीर में पाने ही वो सबसे अधिक शोभा पावे। भले ही वह सांप रे मुख रे मायने है हाथी रे मस्तक में है पर इतनी शोभा को नहीं जितनी अगर राजा रा मुकुट में लागू रहे कितनी शोभा आवे या याड़ी कोई सुंदर स्त्री है उन्हें लागू रहता है कितनी शोभा है। वट जितनी शोभा मानी रही है वैड़ी सांप रा मुख में भी कोनी। तो यूँ इन कविता री शोभा इन रचना री शोभा इन रामचरित्र मानस री शोभा भक्तों रे मुखार बिंदु और संतों रे मुखार बिंदु में वटे शोभा है। वे इन्हें सुनी ने समझी उन्हें महिमा करी। इन्हीं तरह बुद्धिमान लोग सुकवि कविता भी उत्पन्न और कही होती हैं शोभा अन्यत्र कही जाती हैं। कवि के सिमरन करते ही उनकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़ने दौड़ती आती है। यानी कविता जिन टाइम सरस्वती ने याद करे तो ब्रह्मलोक छोड़ने सीधी उठे कवि हृदय में आने विराजे सरस्वती तो कंठ में विराजे जाने वो उपजे उठे शोभा पावे। कवि की कविता में सरस्वती की शोभा है जन वह ब्रह्मलोक छोड़ने हटाई जाए। पहले सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय भी दूर नहीं होते। अगर उन्हें दौड़ दें तो उन्हें थकावट तो जब तक रामचरित्र रूपी मान सरोवर में नहीं न आवे तो जब तक वह उन्हें थकावट दूर नहीं वे। कवि और पंडित अपने हृदय में एड़ो विचार कर कलयुग रे पापों ने हरुण वाला श्री हरि रो यश ही गान करे हैं। वे तो राम जी रो यश गान करे। संसारी मनुष्य गुणगान करने वो सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगे। संसारी मस्त मनुष्य रहते है जो जल्दी जल्दी प्रसन्न नहीं वे
बुद्धिमान लोग हृदय में समुद्र, बुद्धि ने सीप और सरस्वती स्वाति नक्षत्र समान समझे हैं। यदि इनमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसावे तो मुक्तामणि समान सुंदर कविता बह जावे। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों युक्ति से भेद कर फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदर धागों से पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करे हैं, जिन्हें अत्यंत अनुराग रूपी यानी माता बहन भी मणि हृदय में धारण करे। हार में तो कितनी सुंदर बैठ यूँ है जो को राम नाम रूपी धागा रमायण पिरो हृदय में धारण करे। अनुराग रूपी शोभा होती हैं जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनरी करणी कौवारे समान हैं और भेष हंसरो हैं, जो वेद मार्ग ने छोड़ दे कुमार्ग चले हैं। कपटरी मूर्ति और कलयुगरा पापोरा भाड़ा है वे, जो श्री राम जी रा भक्त केला कर लोगों ने ठगे, जो धन यानी लोभ क्रोध और कामरा गुलाम है, वो धीगा धीगी करने वाला धर्म ध्वजी यानी धर्मरी झूठी ध्वजा पैरौन वाला दम्भी और कपट संदोरो बोझ ढोने वाला संसार में ऐसा लोग सबसे पहले मेरी गिनती में है। क्योंकि गिनती में ही जाएगा ऐसा कोई काम रहा बोझ है संसार से ठगे हैं। यदि मैं सबसे पहले मेरी गिनती है उन ठगोरों में एक मैं भी ठग हूँ पर क्यों मेरी गिनती है, मारी गिनती नहीं मेरी गिनती, मैं भी उन्होंने जड़ हुई मार में कोई गुण तो है को नहीं, फिर भी इन कविता ने कोई अचित्र होनी गाय तो उन्होंने की इनकी भलो। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाई और मैं पार भी नहीं पाऊँ। इनसे मारी बहुत कम अवगुणों रो वर्णन करूं। बुद्धिमान लोग थोड़े माई समझ ले मैं की तो अवगुणी हूँ। मारी अनेक प्रकार की विनती ने समझ कोई भी इन कथा ने सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि मारे फंसे मार में शंका कर तो माऊंगा तो मूर्ख है। हम तुलसीदास जी हवड़ नहीं लिखे ठीक नहीं लिखे इतनी बात तो कहवे वे तो पहले ही कह दिया मैं तो अवगुणी हूँ मलिन हूँ पाखंडी हूँ। हमें भी दोष काढ़े तेणु मारू बतो पाखंडी है। तुलसीदास जी लिखे तुलसीदास जी लिखे रामचरित्र वेश तो लिखी वाल्मीकि रामायण अलग है ना तुलसी का रामायण। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाऊँ न बुद्धि रे अनुसार राम जी रो गुण गा सकूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी रो अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मारी बुद्धि। मैं तो संसार में फंसेड़ो मारी बुद्धि कट काम करे। जिन हवा से सुमेरु जेड़ा पर्वत उड़ जावे अड़ी बात केवना में आवे उन सामने रुई किण कोई काम आवे। रुई तो हा हो रही उड़े सुमेरु पर्वत थंगो मोटो जो को उड़ जाए तो मारी तो कोई गिनती नहीं हो सके। श्री राम जी री असीम प्रभुता ने समझने कथा रचना में मारो मन बहुत हिचकिचावे का हाल विचार करे कि कर सकूँ। राम जी कोई कृपा राखी तो राखी आगो पासो बैठावा डोल बे हिचकिचावा मतलब सरस्वती जी शेष जी शिव जी ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण है सब नैति ने अलग अलग कहवे सदा जिनरो गुणगान किया करे। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता ने सब एड़ी ही जाने हैं उन पर तथापि कहे बिना कोई नहीं रह सके। उन्हें जाने तो भी कहना तो जरूरी पड़े क्योंकि माँ रह के भी जा। इनमें वेद ने एड़ो कारण बतायो कि भजन कर नहीं सकता भजन कर नहीं सकता परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। भजन तो नहीं वे गुणगान तो कर सको क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है
उनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर उतार देवे हैं। तो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई ईसा नहीं है, जिनको कोई रूप और नाव कोनी है। वो अजन्मो सचिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक है, विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करने नाना प्रकार लीला करी है। उन लीला की थोड़ी सी इन कविता में वर्णन आई। वे लीला केवल भक्तों ने हित लिए करी ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु कृपालु हैं और शरणागत रे बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिन पर कृपा कर दी, उन पर फिर कभी क्रोध नहीं करते। एक बार कृपा कर दी तो फिर उनमें तो कभी क्रोधित नहीं वे प्रभु श्री रघुनाथ जी कई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबरा स्वामी हैं। वे तो आज बात समझ न बुद्धिमान लोग गुण श्री हरिरो यश वर्णन करे, अपनी वाणी ने पवित्र करे और उत्तम फल देवन वाली माने है। वर्णन करे तो कहे कि आ वर्णन करूँ ना दर्शना करो तो वो पाठ पढ़ो जो इनू मन उत्तम फल मिली। जो भी कोई महिमा करे भगवान की, कोई वाणी के द्वारा गावे, कोई करे तो कोई कहे इनो फल कोई मिले कि इनो शांति मिली, मुक्ति वे शरीर कल्याण वो उन्हीं बलू यानी महिमा यथार्थ वर्णन नहीं, महिमारो यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझने भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाने भगवान श्री रघुनाथ जी ने गुणों की कथा क्यों इन्हीं विचारों वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कथा कीर्ति गाई। भाई उन्हीं मार्ग पर चलना मारे लिए सुगम है कि मैं तो उन्होंने मार्ग आलू। पहले तो वाल्मीकि जी व्यास जी गाय ली, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं। यदि राजा उन पर पुल बांध देवे तो अत्यंत छोटी नदियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम से पार चली जाती हैं। चीटियाँ भी पार हो जा, कितनी महान गहरी नदी पर पुल बना दी वे छोटी छोटी सीटियाँ पार हो जा। इन प्रकार मुनियों के वर्णन के सारे मैं भी श्री रामचरित मानस का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। मैं भी एक चिट्ठी के समान होते मैं भी कर सकूँ, छोटो मोटो एक बार चिट्ठी नदी पार कर सके तो मैं भी थोड़ा बहुत वर्णन कर सकूँ। मुनियों रे सारे इन प्रकार मन में बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास जी आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, ये घणो ही करियो। व्यास जी बीजान थोड़ो सो मैं कर सकूँ। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करूँ। वे मारे सब मनोरथ ने पूरो करे। कलयुग भी उन कवियों ने मैं प्रणाम करूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का गुण समूह और वर्णन करियो। मैं हैंगो ने प्रणाम करूँ। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इन समय वर्तमान में हैं और जो आगे भी वेउन वाला है। मैं सारो कपट त्याग ने मैं सबों ने प्रणाम करूँ। पहला जो को कवि भी आज है फिर आने वाले टाइम में भाई जिन कवियों सबों ने मैं बेड़ा प्रणाम करूँ। आप सब प्रश्न हो ने मैंने वरदान देव कि साधु समाज में मारी कविता और सम्मान वे इन्हें अपमान नहीं व्याना सही, सम्मान व्याड़ो आशीर्वाद दो। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिन कविता और आदर नहीं करे, मूर्ख कवि ही उनकी रचना व्यर्थ परिश्रम करे। जिन कविता और आदर नहीं वे तो वे कवि मूर्ख है, जो कि हुनो परिश्रम हुनो खोपड़ो खपाए न उठे जो को लिखे रचना करे। इन वास्ते आपरी कृपा मारे तो कविता री सब जगह प्रशंसा वे, सब इनो लाभ ले, सब इनो आनंद ले, सब इन्हें गावे, सब इन्हें महिमा करे ने जीवन धन्य करे। एड़ो वरदान है। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है
जो गंगा जी री तरफ सबरो हित करने वाली वे, चाहे कीर्ति बहन चाहे कविता वे, गंगा जी सबरो हित करे। जो हित करने वाली बहन पवित्र नहीं, क्या है पवित्र? श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु हमारी कविता भद्दी है, ठीक नहीं है और असमंजस्य हैं। इन्हीं की मने आई चिंता है कि हमारी कविता भद्दी है, जो की कर मुनि लोग संत लोग इन्हीं प्रशंसा करी लाई न गाय लाई न अपनाई ला। परंतु हे कवियों, आप री कृपाओं यह बात भी हमारे लिए सुलभ वेगी है कि रेशम री सिलाई टाटर पर भी सुहावनी लागे। एक टाट माते वे रेशम री सिलाई करी वैसे बड़ी सुहावनी लागे। यो मने आप री कृपा भरोसा है कि आप ही सुहावनी लागे। चतुर पुरुष मुनि कविता रो आदर करे, जो सरल हो और जिनमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिन्हें सुनने शत्रु भी स्वाभाविक वैर भाव ने भूलने सराहना करूने लाग जाए। एड़ी कविता बिना निर्मल बुद्धि रे होते बिना निर्मल बुद्धि वो एड़ी कविता रची जे कोनी। और मारी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ो है, इन वास्ते मैं बार बार निहोरा करता हूँ, आपरा नेवरा करूँ कि हे कवियो आप कृपा करो मारे माते, जिन्हों मैं हरियसरो वर्णन कर सकूँ। मैं आपरा नेवरा लो, आपने प्रणाम करूँ, आप मारे माते कृपा करो जो हरियसरो मैं वर्णन करूँ। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर में सुंदर हंस हैं, मुझ बालक री गिनती सुन विनती सुनने और सुंदर रुचि देख ने मारे माते कृपा करो। मैं उन वाल्मीकि मुनि रे चरण कमलों और मैंने वंदना करूं, जिन्होंने रामायण जी की रचना करी, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। वह अपना अपना दोष दूर वेगा। एड़ी रचना करी वाल्मीकि जी। मैं उन चार वेदों की वंदना करूं, जो संसार समुद्र ने पार होने लिए जहाज रे समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी रो निर्मल यश वर्णन करियो, सपन में भी खेद यानी थकावट कोनी वे है। मैं ब्रह्मा जी रे चरणों में भी वंदना करूं। वंदना रो प्रसंग बहुत लंबो है। एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मंदिरा उत्पन्न हुई। देवता ब्राह्मण पंडित या ग्रह इन सबों रे चरणों में वंदना करूं, हाथ जोड़ूं और कहूं कि आप प्रसन्न हो ने मारे सारे सुंदर मनोरथ ने पूर्ण करो। मारे एडे सुंदर मनोरथ है कि मैं राम जी रे रचना करना चाहूँ, आप मारो मनोरथ पूरा करो। मैं फिर सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करूं। दोनों पवित्र और मनोरथ चरित्रावली हैं। एक गंगा जी रे स्नान करना और जल पीवना पापों ने हरे, और दूसरी सरस्वती जो गुण और यश केवना सुनना अज्ञान रो नाश करे है। वे भी मारे माते कृपा करो। फिर कौन करे? श्री महेश और पार्वती ने मैं प्रणाम करूँ, महादेव जी ने, जो हमारे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाला हैं, जो श्री सीतापति रामचंद्र जी का सेवक हैं, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास रो सब प्रकारों कपट रहित सचो हित करने वाला है, कि मारो भी हित करी। जिन शिव पार्वती ने कलयुग ने देख जगत रे हित रे लिए सांबर मंत्र समूह की रचना करी, साबर मंत्र समूह की रचना करी, जिन मंत्रों रे अक्षर बेमेल हैं, जिनरो न कोई ठीक अर्थ वे है और न जप ही वे हैं, तथापि शिवजी रे प्रताप जिनरो प्रभाव प्रत्यक्ष है। साबर मंत्र ने ज़्यादा सिद्ध करनो काम नहीं कर, शिवजी राय सिद्ध करनो काम कोने की लाख जप करनो एडो कोई जरूरत नहीं पड़े। जिन शिव पार्वती ने कलयुग ने देख जगत रे हित रे लिए हे वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर इन कथा रो आनंद और मंगल रो मूल बनाई।
इन प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों रो सिमरण कर और उन प्रसाद पाने में चाव भर चित्त रामचरित्र मानस रो वर्णन करूँ उन्होंने कृपा प्रसाद पाने फस शुरू करूँ। वे जे ही कथा हो ही मारी कविता शिवजी री कृपा हूँ एड़ी सुशोभित वेला जैसे तारा गणों सहित चंद्रमा रे साथ रात्रि की सुशोभित वे पूरा तारा जगमगावे मायने चंद्रमा भी है और फसवा रात की थी सुहावनी लागे वेड़ी मारी कविता सुहावनी वेला जो इन कथा रो प्रेम सहित एवं सावधानियों साथ समझ बूझ और कहेगा सुनेगा वे कलयुग में पापों रहित हो ने सुंदर कल्याण रा भागी होवेला श्री रामचंद्र जी रे चरणों रा प्रेमी बन जावेला वे। बोलो राम जी महाराज की।